तो ये मेरा बहुत प्रीसियस गिफ्ट है जो कि शादी के पहले मिला। कितना साल है? अच्छा ठीक है। कैसे तो पता चलेगा 3 साल की जर्नी कैसे गई? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नीसू आद्विक ब्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब फैमिली का और यूट्यूब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो है मेरा होम टूर वाला, वो आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, उसे बहुत सराहा, उसमें बहुत सारे व्यूज आए। तो इसीलिए आपका प्यार हमें आगे ले आया है ताकि हम और वीडियो जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आप लोग को बोला, मैं भी अपने यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा होम टूर का जो वीडियो है, ब्लॉग है, उसको बहुत पसंद किया गया है। बहुत सारे पहली बार हमारे चैनल पे और व्यूज आए हैं गाइस, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आज हम का दोनों की तरफ से आप लोगों को थैंक यू। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, आज हम अपना मैरिज जर्नी आप सबसे शेयर करने वाले हैं कि हम और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से कैसे मिले और हमारा मैरिज कैसे हुआ। तो आज का ये हमारा स्पेशल ब्लॉग यही होने वाला है। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि वीडियो को फुल शुरू वॉच से करें, लास्ट तक पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग मैरिज जर्नी को मिस कर जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। कि हमारा जो मैरिज हुआ ना, वो ना लव मैरिज है और ना ही अरेंज मैरिज है। हमारा मैरिज एक सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। तो हम लोग एक मैट्रिमोनियल साइट में मिले थे गाइस, जिसका नाम है जीवनसाथी.com। ये तो बहुत पॉपुलर होगा और बहुत लोग हमारे व्यूअर्स जानते भी होंगे कि जीवनसाथी.com बहुत ही पॉपुलर है। और मेरे से कई दोस्तों को पत्ता कट हुआ होगा सॉरी, मजाक कर रहा था। मतलब बहुत होगा, शादी हुआ होगा, बहुत का लाइफ सवर गया होगा। तो गाइस, मुझे भी एक पार्टनर मिल गई बहुत अच्छी। तो ये वेस्ट बंगाल की है, बैंडल। बहुत लोग जानते भी होंगे और जो ना जानते उनको बता दो, बैंडल हावड़ा स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप लोकल ट्रेन से जा सकते हैं या फिर बाय रोड भी जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हाँ तो गाइस, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं कोलकाता की थी और ये उड़ीसा राउरकेला के थे, तो हम लोग को मिलना इम्पॉसिबल ही था। और लव भी कैसे होता, क्योंकि हम लोग बहुत दूर डिस्टेंस मेंटेन करते, मतलब मैं बहुत दूर की थी और ये बहुत दूर। तो हम लोग जीवन साथी मिले थे। तो पहला इनके तरफ से रिक्वेस्ट आया था मुझे जीवन साथी में पहले। एक्चुअली गाइस, मैं जीवनसाथी.com का मेंबरशिप लिया हुआ था क्योंकि मुझे शादी करने की बहुत जल्दी थी। अब आप लोग ये मत सोचे कि इतनी जल्दी से क्यों थी या क्या बात है, इतना उत्सुकता क्यों है इसे शादी करने का। एक्चुअली वो बात नहीं। एक्चुअली गाइस, रियल बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब रहता है और मेरे पापा भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए, और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, बस एक बड़ी सिस्टर है जिनका शादी हो चुका है। तो उनका भी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मगर फिर भी मैं चाहता था अपने तरफ से भी कुछ करूँ अपने शादी के लिए। तो इसलिए जीएस मतलब जीवनसाथी.com पे मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, मेंबरशिप भी लिया। और बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिले जो मुझे अच्छे से मैच कर जाए। तो ये मिल गई। ऑल थैंक्स टू जीवन साथी एंड इसको भी। हाँ गाइस, इसे जीवन भर झेलना है मुझे। नहीं, मुझे जीवन भर इनको झेलना है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोनों में बहुत ही प्यार है और ये भी मुझे बहुत समझते हैं। ये भी मुझे बहुत समझते हैं और मैं भी इनको बहुत समझती हूँ। अंडरस्टैंडिंग हमारा बहुत अच्छा है गाइस, इसलिए तो शादी का भी 3 साल हो गए, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से हैं। तो इस बीच में हमारी फैमिली वालों की तरफ से बहुत कुछ हुआ है जो एक्चुअली गाइस बहुत नोकझोंक भी हुए, बहुत कुछ हुआ है। लाइफ का तो एक हिस्सा है, एक पार्ट ही रहता है, आप लोग को पता है। आप लोग जानती हैं कि शादी में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं शुरू से लेके लास्ट। फिर भी हमारा शादी सक्सेसफुल हो चुका है और 3 साल हो भी गया। हमने इस बीच में अपना मैरिज एनिवर्सरी भी मनाया, पर किसी कारण की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि अर्जेंटली मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था, भुवनेश्वर जाना पड़ा था किसी काम के लिए। इसलिए बस एक छोटा सा केक ले आए हम लोग और सेलिब्रेट कर लिए घर में बस। नहीं तो वो वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करता। इसके लिए सॉरी गाइस, मगर एक प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब हमारा एनिवर्सरी होगा तो जरूर उसका वीडियो शेयर करेंगे। और इस साल और एक बात बता दूं, मेरे बेटे का जो बर्थडे होगा उसका भी
आपको वीडियो देखने को जरूर मिलेगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। जब टाइम आएगा जरूर अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो गाइस अब बताते हैं कि हम लोग कैसे मिले थे, पहली बार कब मिले, शादी कैसे हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था, सब बताते हैं आपको। हाँ तो गाइस, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कहा, तो शादी में हमारी बहुत सारी अड़चने आई थी। मतलब बोल सकते हैं कि हमारा अलग कास्ट था और इनका अलग, तो मैरिज होना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये मुझे पसंद करते थे, इनके घर वाले उतना पसंद नहीं करते थे। मतलब पसंद ही क्या, मतलब कास्ट की वजह से उतना पसंद नहीं थे, और मेरे घर से भी थोड़ा था। तो लेकिन बाद में फाइनली सब कुछ बाद में मैनेजेबल हो गया। मेरे फैमिली भी मान गए, इनके फैमिली भी मान गए। लेकिन इनकी तरफ से एक था कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर पे शादी करने के लिए, इनका तुम्हें आना पड़ेगा मुझे आना पड़ेगा। क्योंकि गाइस आप लोग जानते हैं आजकल ट्रेंड भी चल चुका है, कोई भी जाए कोई मैटर नहीं है यार, शादी करना नहीं, है, साथ में मैटर रहना है। होता है ना, एक लड़की आकर के यहाँ पे शादी करती है, तो इसका बहुत बड़ा मैटर होता है। और आप सबको बता दूं कि ये उड़ीसा में रहते हैं, राउरकेला में। तो मैं अपने घर पे बोली थी कि मुझे मतलब जीवन साथी में जो लड़का मिला है वो मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे आके शादी करो। तो मेरे घर वाले इसके लिए थोड़ा नाराज हो गए थे, और इनका एक और मतलब दिमाग में था कि मुझे मतलब ऐसे धूमधाम से जैसे शादी होती है वैसे शादी करने का इनका कोई इरादा नहीं था। क्योंकि गाइस मुझे मंदिर का शादी बहुत पसंद है। देखिए भगवान के घर के सामने, घर में शादी करना, भगवान के घर में शादी करना बहुत ही अच्छा होता है। और मेरा एक ड्रीम भी था बचपन से कि जब भी शादी करूं, जिससे भी करूं, मैं कोशिश करूं कि वो और उनकी फैमिली मान जाए कि मंदिर में ही करें। मतलब तरीका वही रहेगा, बस शादी मंदिर में ही होगा। सारे रीति रिवाज होंगे, और वैसे हुआ भी। बहुत मनाने के बाद, इनकी फैमिली से बात करने के बाद, इनकी फैमिली मेंबर्स में सब कोई, पापा मम्मी, इनके भाई बहन, सब कोई मान गए। फाइनली हमारी शादी भी हो गई। और ये भी नहीं मान रही थी, लेकिन बहुत मनाने के बाद मानी है। हाँ तो गए, उसके पहले बहुत पापड़ बेलना पड़ा मुझे। हाँ तो गए, तो मैं अपनी फैमिली को बोली, तो उन लोग बोले कि नहीं, इतना दूर जाके तुम लड़कियों की शादी करोगे। इसके लिए तो घर में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग मान गए। फिर मेरे फैमिली वाले मतलब इनको देखने के लिए मेरे बजे आए थे, तो इनकी मम्मी भी मिली थी उन लोगों से, तो अच्छा लगा। और ये अच्छे लगे, इनका बात करने का तौर तरीका सब अच्छा लगा। तो वो लोग ठीक है, चलो लड़का तो ठीक ही पसंद की है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो वो लोग तो वो लोग मान गए। क्या कमी है गाइस मुझे बताइए। कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी घर वाले थोड़ा थे। तो गाइस ठीक ठाक ही दिखता हूँ, जॉब भी है, और क्या चाहिए। हाँ तो इनके पास भगवान ने चाहा तो घर भी हो जाएगा और कुछ बिजनेस भी हो जाएगा। तो गाइस मतलब ये रेलवे में जॉब करते हैं, तो हम अपने घर में बोले थे कि नहीं, मेरा लाइफ ठीक से ही कटेगा, आप लोग शादी कर दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अजय आए थे, तो घर वर देखने के बाद, रेलवे क्वार्टर में ही रहते हैं शुरू से, तो यहीं पर वो लोग आए थे। तो इनको देखिए मम्मी थी, तो इनका मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब रहता है। हाँ, हमारा रेलवे क्वार्टर सबको पसंद आता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और हम लोग डेकोरेट करके भी रखते हैं। खैर अभी डेकोरेशन में थोड़ा कमी इसलिए रह गया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा हुआ, क्योंकि बाबू बहुत परेशान करता है, वो सारा सामान इधर से उधर करता है, इसलिए डेकोरेशन थोड़ा यहाँ हो गया, पर एडजस्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ गैस, ये क्वार्टर सच में बहुत बड़ा है, और मैं बहुत ही कंफर्ट हो गए रहती हूँ यहाँ पे। मतलब ऐसा लगता है कि घर में ही हूँ, मतलब अच्छा लगता है, क्वार्टर से फील नहीं होता है। तो बस अभी हम लोग मैरिज जर्नी के लिए बात कर रहे थे, तो क्वार्टर का बात अभी मत करिए। हाँ तो फिर क्या हुआ कि घर वाले मान गए, तो फिर हम बोले कि ठीक है चलो। तो मेरे पूरे फैमिली को लेकर के हम राउरकेला आए थे इनसे शादी करने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, हनुमान वाटिका, जहाँ तो हमारी शादी हुई थी, वहीं पे हमारी शादी हुई थी। उसका भी ब्लॉग आपको जरूर से जरूर दिखने को मिलेगा बहुत जल्द। हम लोग जाएंगे हनुमान वाटिका घूमने, और वहाँ का वीडियो जरूर शूट करेंगे। हाँ तो गैस, हम लोग जाएंगे हनुमान वाटिका, वहाँ पे दर्शन करने। तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, भगवान हम लोग को मिलाए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो जाएंगे तो आप लोग के लिए एक प्यारा सा ब्लॉग जरूर वहाँ का लेकर आएंगे, और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आई होप। तो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे बताओ सबसे पहले हम लोग कब मिले थे, कौन सा डेट में, किस ईयर में? हम लोग सबसे पहले मिले थे 2019 में, और डेट था
16 अगस्त को हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे इनसे। लॉक कर दिया जाए? यस पक्का? Yes. ये जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। ये सही बिल्कुल जवाब। सही जवाब है। हाँ गैस, ये पूरा सही जवाब है, क्योंकि मेरा मेमोरी उतना भी ज्यादा लूज नहीं Weak है, है। मुझसे वीक नहीं है, बोलते ना, हमको याद रहता है। और ये तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हर किसी को याद रहना चाहिए। जो मतलब आपके लिए स्पेशल होना, उसका ये फर्स्ट मीटिंग तो याद रहना ही चाहिए। तो फर्स्ट टाइम हम 16 अगस्त को मिले थे 2019 को। और कहाँ मिले थे वो मुझे याद है, क्योंकि इजी है। हाँ, तो कहाँ मिले थे, आपका क्वेश्चन ये बताइए, कहाँ मिले थे? मैं कड़ी मशक्कत करके धूप में खून पसीना बहा के हावड़ा स्टेशन गया था मिलने के लिए। मेरा फ्रेंड भी वहाँ रहता है गाइस, इसीलिए मैं उसके साथ ही गया था। वो यहाँ आया था मुझसे मिलने, तो उसको भी मैंने बहुत उसको भी मैंने, मेरे फ्रेंड को भी मैंने बहुत इंसिस्ट किया। और उसका घर भी सॉल्ट लेक में है, कोलकाता में, तो वो मेरे साथ ही गया था। और हम लोग हावड़ा स्टेशन पे मिले कुछ देर, और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ था, तो हमें कुछ और टाइम स्पेंड करना था, तो इसीलिए हमने एक रेस्टोरेंट में जाके टाइम स्पेंड किया। वहाँ हमने बातें की, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। हाँ guys, खैर मैं वहाँ रुक गया था मेरे दोस्त के साथ। मैं अगले नेक्स्ट डे में निकला था, क्योंकि नेक्स्ट डे में मेरा टिकट था। और गैस आपको बता दूं कि इनको मतलब ऐसा पहले से ही मुझे अपना बता दिए थे कि देखो तुम जीन्स टॉप ये सब पहन के मत आना, क्योंकि इनको सूट पहनने वाले लड़के ज्यादा पसंद है। मतलब ये शुरू से ही, कभी मैं बोलती थी ना कि मैं जा रही हूँ, फोन में बात करती थी तो बोलती थी कि मैं जा रही हूँ आज यहाँ जाना, मुझे वहां जाना, मतलब फ्रेंड के घर, तो बोलते थे तुम क्या ड्रेस पहनी हो? नहीं, सूट ही पहने। मतलब जींस टॉप इनको इतना पसंद नहीं है, सिंपल टाइप का ड्रेस सब ये सब पसंद है। टॉप भी मतलब मुझे पता नहीं क्यों, जैसे बोलते हैं ना, सुंदरता सादगी में ही छुपा होता, तो बस वही बात है। मुझे सूट में ये ज्यादा अच्छी लगती है। और जीन्स टॉप पहनने से मना नहीं है, एक्चुअली कहीं हम लोग बाहर घूमने जाते हैं थोड़ा कम तो पहनते, वेस्टर्न पहनती ड्रेस है, उतना नहीं पहनते हैं। मुझे भी उतना वेस्टर्न ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे मतलब कंफर्टेबल लगता है, फॉर्मल ड्रेस ही मुझे ज्यादा पसंद है। मैं शुरू से वैसे मेरी मम्मी भी मना करती है कि उनको भी थोड़ा बहुत पसंद नहीं आता है। ड्रेस ऐसा में बात कोई नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है गाइस, कि वो मतलब नहीं ये है। नहीं पहनना वो नहीं पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। सबके जो लिए free है। अच्छा लगे आपके बदन में तो वो पहन सकते हैं, लेकिन कंफर्ट मुझे मतलब सही बताऊं तो इसे कैजुअल भी ड्रेस सूट पहनना ही अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए। तो पहला मीटिंग में यही बोले थे कि नहीं तुम सूट ही पहन कर आना, तो मैं इनके लिए सूट पहन कर गई थी इनसे मिलने, तो शायद में पसंद आ गई थी इनको। और उस दिन गैस क्या बोलूं, बारिश तो बहुत ज्यादा हुआ था। और उसके बाद भी हम लोग का मीटिंग 4-5 बार हुआ। मैं उसके बाद भी 4-5 बार गया, हावड़ा गया, वहां से फिर हम लोग कहीं और इको पार्क घूमने चल गए कोलकाता में। 2-4 अच्छे लोकेशन हमने घूमा है। और गाइस एक खास बात और बता दो, इसने आज तक मुझे एक रोज भी नहीं दिया। सॉरी, मैंने इसको नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, क्यों नहीं दिया बता दो, क्योंकि ये तो खुद ही एक रोज है, तो क्या रोज दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वैलेंटाइन डे में भी मुझे रोज वगैरह कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। मेरे लिए हर डे वैलेंटाइन डे है, तो क्या रोज दूं। हाँ, तो इसलिए नहीं देते हैं। खैर कोई ना, प्यार होना चाहिए। वैलेंटाइन डे कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे में गिफ्ट दिया जाए। प्यार 365x24x7 डेज और रहना चाहिए, और होता है। हाँ, ये तो है। तो गैस हमारा मतलब दे ऐसे दूंगा, कोई सोशल, बात नहीं, बाद में कभी। तो गैस हमारा ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू मतलब जीवन साथी .com मैट्रिमोनियल से हमारी शादी हुई है। और अभी हमारा शादी तो बहुत ही सक्सेस रहा है। अभी 3 साल के सफर में हम लोग बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, और आई होप भगवान चाहेंगे तो ऐसे सारा जीवन हम लोग का कटेगा। और आपने वीडियो में देखा भी, हमारा एक छोटा सा बेटा भी है, जिसका नाम आपको ये आद्विक पता होगा, मगर उसका रियल नेम है, स्कूल नेम जैसे स्कूल में जो लिखा होगा, और जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है वो है दर्शित। हाँ गाइस, मेरा बेटे का नाम, रियल नाम उसका दर्शित शर्मा है, लेकिन मैं उसको मतलब बोलते हैं ना कि निक नेम, मैं उसको आद्विक करके बुलाती हूँ, क्योंकि मतलब इनका भी ऐसा है कि मेरा बेटा इनका है, तो दोनों मिलजुल कर नाम रखे, ये दर्शित नाम रखे हैं और मैं आद्विक। तो और मैं अपने फैमिली मेंबर से भी मिलाई हूँ आपको, थोड़ा बहुत और मिलाना बाकी है, तो मम्मी से आपको मिलाऊंगी मैं अपने सासू माँ से, और माँ के घर जाऊंगी तो वहाँ के फैमिली से भी आप सबको मिलाऊंगी। तो अब आप सबको अपना शादी का जो एल्बम, अपने शादी का एल्बम भी आप सबसे शेयर करूंगी मैं। कुछ और क्वेश्चन तो पूछ लो, सब देख रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं कि मुझे
कुछ याद है कि नहीं, मेरा मेमोरी कितना शार्प है। अच्छा ठीक है, कैसे तो पता चलेगा 3 साल की जर्नी कैसे गई हाँ नहीं तो गई। बताइए, आप मुझे जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब फर्स्ट टाइम मिले तो क्या आप मुझे कुछ गिफ्ट दिए थे? नहीं कुछ तो नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं दिया था, बहुत अच्छा गिफ्ट क्या दिया था गिफ्ट दिए थे? देखते हैं आपका मैंने मेमोरी कितना इससे- शार्प और कितना याद रहता। ये पैर का आवाज आ जाएगा। मैंने एक वॉच गिफ्ट किया था, रिस्ट वॉच फास्ट ट्रैक का, मुझे अभी भी याद है, और ये अभी भी उसे पहनती है। बीच में वो खराब हो गया था, बट गैस आप मैंने उसे सबको ठीक करा दिया वो था। वॉच में दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी इस ब्लॉग में ही दिखा दूंगी। लेकिन ये गलत बोले, ये भूल चुके हैं, ये मुझे फर्स्ट डे में 500 रुपीज दिए थे। गिफ्ट बोला तुमने। नहीं, लेकिन वो मेरे लिए गिफ्ट ही था, तो बहुत guys, बड़ा ये क्या गिफ्ट गिफ्ट है? ये था। धोखा और ये है, किस ये लिए दिए थे धोखा है। 500, उसका भी एक रीजन था। ये धोखा ये रीजन था ना गाइस, कि मेरे पर्स में पैसे तो थे, लेकिन मतलब उस दिन काफी बारिश हो रही थी, तो पैसे थे तो Actually guys, उतना एक ज्यादा problem- पैसे नहीं थे कि मैं नहीं, एक कैब problem या हो गई करके थी, जा सकूं। एक प्रॉब्लम हो गई थी, आपको बता दो, ये शेयर नहीं करती है। एक्चुअली इसका ट्रेन में आते वक्त जब ये लोकल ट्रेन से अपने घर से हावड़ा स्टेशन आ रही थी, तो इसके पैसे चोरी हो गए थे, और इसने मुझे शेयर भी किया था, तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। फिर पहले तो फर्स्ट मीटिंग में हम लोग अननोन ही थे, मगर फिर भी मैंने इसका हेल्प किया। मैं बोला कि नहीं, इससे कुछ पैसे दे देते हैं, ताकि इसे कैब से जाने में हावड़ा स्टेशन तक, फिर वहां से ट्रेन में जाने में कुछ भी अगर जरूरत पड़े पैसों की तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसे पैसे दे दिए। पर वो एज ए गिफ्ट नहीं दिया था मैंने, वो कैजुअली इसके हेल्प के लिए दिया था, और मैंने गिफ्ट में फास्ट ट्रैक का वॉच ही दिया था। ये सही बात है। हाँ शायद guys, इसको ये इसका मेमोरी वीक है, नहीं नहीं, ये मुझे वॉच दिए थे, लेकिन इसके पहले मुझे 500 दिए थे। यार तो इंसानियत भी मुझे- कोई चीज होती है, इसीलिए 500 रुपए दे दिया था मैंने। अच्छा, इंसानियत के नाते दिए थे, मतलब ठीक है ठीक है। तो इंसान तो इंसान का हेल्प करता है। हाँ वो तो सही है। तो मुझे दिए थे, तो मैं उस दिन तो बारिश तो बहुत हुई थी, लेकिन कैसे भी करके घर पहुंच ही गई। घर पहुंचने के बाद बहुत डांट खाई थी मम्मी से। तो खैर वो सब मोमेंट याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब मतलब शादी के पहले जो मिलना और बातें करना, फिर घर वालों से कुछ कुछ सुनना, तो ये सब थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और थोड़ा वो सब बुरा मोमेंट्स अभी याद आते हैं जो बीत गए, वो भी और अभी भी- लाइफ का पार्ट था। हाँ, और ये मुझसे सोचिए गाइस, ये राउरकेला से हावड़ा तक जाते थे मुझसे मिलने के लिए, फिर वहां से हावड़ा तक क्या, इवन ये बैंडल चंदन नगर तक भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो यही सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये लड़का वाकई इसके दिल में मेरे लिए कुछ है, प्यार है। तो मैं सोची नहीं, जब इतना कर सकता है तो लाइफ टाइम तक ये मुझे खुश भी रख सकता है। तो मैंने मतलब अपने पूरे दिमाग और दिलो दिमाग से मैं ये साथ भी नहीं हो सकता। और साथ भी निभा सकते हैं, तो मैं अपने पूरे दिलो दिमाग से सोच ली थी कि मुझे मैरिज करनी है, तो इनसे ही मैरिज करनी है। तो अब घर में चाहे कुछ भी हो जाए, घर वाले माने या ना माने, तो फाइनली मैं डिसीजन ले ली थी कि मुझे 2 मार्च 2020 को इनसे मैरिज करनी है। और इनसे हमारी फोन पे बात हो चुकी थी। देखिए गाइस, मुझसे मैरिज हुआ, उसके बाद कोविड आके सब कुछ बंद हो गया। हाँ, तो उसी साल 2020 और हम लोग कहीं में जा भी COVID नहीं पाए गाइस। कहीं मार्च नहीं। के मंथ में हमारा मैरिज हुआ, और उसके ठीक 15-20 दिन बाद, आई होप शायद 22 मार्च को लगा था, ठीक से डेट याद नहीं है, लॉकडाउन हो गया था। हम लोग का प्लानिंग था कहीं बाहर जाने का, हम लोग मसूरी जाने का प्लान बना रहे थे, मगर वो कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद जब तक लॉकडाउन नहीं हटा हम लोग कहीं नहीं जा पाए, हमें बहुत बुरा लगा था। मगर धीरे धीरे जब सब लाइफ नॉर्मल आने लगा, उसके बाद हम लोग भी कहीं टूर पे गए। हमने सिक्किम भी घूम लिया है, और हम लोग 2 बार पुरी भी जा चुके हैं, और नेक्स्ट भी कहीं ट्रिप जाने का प्लान कर रहे हैं। उसका ब्लॉग आएगा, तो उसके लिए भी अपडेट मैं दे दूंगा जब ब्लॉग आएगा तो। हाँ, तो गाइस यही है। और क्या बताऊं, अभी तो बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में। और आद्विक जो मेरा बेटा है, वो उसको लेकर के हम लोग हैप्पी हैं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ उसको लेकर के, क्योंकि सारा दिन बहुत शरारत करता है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही। एक्चुअली गाइज मैं भी काम करने के लिए जाता हूँ, हाँ, ड्यूटी में ये मेरा भी शिफ्टिंग ड्यूटी चलता है, मेरा 3 शिफ्ट का ड्यूटी होता है, तो इसीलिए मैं भी बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं होता है। और घर आने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, और फिर बच्चे को भी देखना रहता है, और ये भी घर संभालती है, बच्चे को संभालती है, तो सारा दिन भर यही सब शेड्यूल चलता है। इसीलिए डेली ब्लॉग तो हो पाना मुश्किल होता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपके लिए एक ब्लॉग ला पाए, ताकि आप भी खुश रहें और हमारा ब्लॉग को जरूर से जरूर देखें और पसंद करें। हाँ, तो गाइस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं इनका दिया हुआ
जो गिफ्ट है, फर्स्ट गिफ्ट, वो आप सबसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। और एल्बम भी दिखा देना। हाँ तो गाइस, आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना हमारे लाइफ से रिलेटेड है। और मैं क्या बोलूं, ये ब्लॉग मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, मेरे हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि ये हमारा मैरिज जर्नी का ब्लॉग है जो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, आपको बता दूं कि हमारा जो मैरिज हुआ ना, वो ना लव मैरिज है और ना ही अरेंज मैरिज है। हमारा मैरिज एक सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। तो हम लोग एक मैट्रिमोनियल साइट में मिले थे गाइस, जिसका नाम है जीवनसाथी.com। ये तो बहुत पॉपुलर होगा और बहुत लोग हमारे व्यूअर्स जानते भी होंगे कि जीवनसाथी.com बहुत ही पॉपुलर है। और मेरे से कई दोस्तों को पत्ता कट हुआ होगा सॉरी, मजाक कर रहा था। मतलब बहुतों का शादी हुआ होगा, बहुत का लाइफ संवर गया होगा। तो गाइस, मुझे भी एक पार्टनर मिल गई बहुत अच्छी। तो ये वेस्ट बंगाल की है, बैंडल। बहुत लोग जानते भी होंगे, और जो ना जानते उनको बता दो, बैंडल हावड़ा स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप लोकल ट्रेन से जा सकते हैं या फिर बाय रोड भी जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हाँ तो गाइस, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं कोलकाता की थी और ये उड़ीसा राउरकेला के थे, तो हम लोग को मिलना इम्पॉसिबल ही था। और लव भी कैसे होता, क्योंकि हम लोग बहुत दूर डिस्टेंस मेंटेन करते, मतलब मैं बहुत दूर की थी और ये बहुत दूर। तो हम लोग जीवन साथी मिले थे। तो पहला इनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था मुझे जीवन साथी में पहले। एक्चुअली गाइस, मैं जीवनसाथी.com का मेंबरशिप लिया हुआ था, क्योंकि मुझे शादी करने की बहुत जल्दी थी। अब आप लोग ये मत सोचे कि इतनी जल्दी से क्यों थी या क्या बात है, इतना उत्सुकता क्यों है ऐसे शादी करने का। एक्चुअली वो बात नहीं। एक्चुअली गाइस, रियल बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब रहता है और मेरे पापा भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए, और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, बस एक बड़ी सिस्टर है जिनका शादी हो चुका है। तो उनका भी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मगर फिर भी मैं चाहता था अपने तरफ से भी कुछ करूँ अपने शादी के लिए। तो इसलिए जीएस मतलब जीवनसाथी.com पे मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, मेंबरशिप भी लिया। और बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिले जो मुझे अच्छे से मैच कर जाए। तो ये मिल गई। ऑल थैंक्स टू जीवन साथी एंड इसको भी। हाँ गाइस, इसे जीवन भर झेलना है मुझे। नहीं, मुझे जीवन भर इनको झेलना है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोनों में बहुत ही प्यार है। और ये भी मुझे बहुत समझते हैं, ये भी मुझे बहुत समझते हैं और मैं भी इनको बहुत समझती हूँ। अंडरस्टैंडिंग हमारा बहुत अच्छा है गाइस। इसलिए तो शादी का भी 3 साल हो गए, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से हैं। तो इस बीच में हमारी फैमिली वालों की तरफ से बहुत कुछ हुआ है, जो एक्चुअली गाइस बहुत नोकझोंक भी हुए, बहुत कुछ हुआ है। लाइफ का तो एक हिस्सा है, एक पार्ट ही रहता है, आप लोग को पता है। आप लोग जानती हैं कि शादी में कितने सब्सटेंस, शादी में शादी में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं शुरू से लेके लास्ट तक। फिर भी हमारा शादी सक्सेसफुल हो चुका है और 3 साल हो भी गया। हमने इस बीच में अपना मैरिज एनिवर्सरी भी मनाया, पर किसी कारण की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि अर्जेंटली मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था, भुवनेश्वर जाना पड़ा था किसी काम के लिए। इसलिए बस एक छोटा सा केक ले आए हम लोग और सेलिब्रेट कर लिए घर में, बस। नहीं तो वो वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करता। इसके लिए सॉरी गाइस, मगर एक प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब हमारा एनिवर्सरी होगा तो जरूर उसका वीडियो शेयर करेंगे। और इस साल और एक बात बता दूं, मेरे बेटे का जो बर्थडे हुआ उसका भी आपको वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, जब टाइम आएगा जरूर अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो गाइस, अब बताते हैं कि हम लोग कैसे मिले थे, पहली बार कब मिले, शादी कैसे हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था, सब बताते हैं आपको। हाँ तो गाइस, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कहा, तो शादी में हमारी बहुत सारी अड़चने आई थी। मतलब बोल सकते हैं कि हमारा अलग कास्ट था और इनका अलग, तो मैरिज होना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये मुझे पसंद करते थे, इनके घर वाले उतना पसंद नहीं करते थे। मतलब पसंद क्या, मतलब कास्ट की वजह से उतना पसंद नहीं थे, और मेरे घर से भी थोड़ा था। तो लेकिन बाद में फाइनली सब कुछ बाद में मैनेजेबल हो गया। मेरे फैमिली भी मान गए, इनके फैमिली भी मान गए। लेकिन इनके तरफ से एक था कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर पे शादी करने के लिए, इनका तुम्हें आना पड़ेगा। मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप लोग जानते हैं आजकल ट्रेंड भी चल चुका है,
कोई भी जाए, कोई मैटर नहीं है यार, शादी करना नहीं, है, साथ में मैटर रहना है। होता है ना, एक लड़की आकर के यहाँ पे शादी करती है तो इसका बहुत बड़ा मैटर होता है। और आप सबको बता दूं कि ये उड़ीसा में रहते हैं, राउरकेला में। तो मैं अपने घर पे बोली थी कि मुझे मतलब जीवन साथी में जो लड़का मिला है वो मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे आके शादी करो। तो मेरे घर वाले इसके लिए थोड़ा नाराज हो गए थे। और इनका एक और मतलब दिमाग में था कि मुझे मतलब ऐसे धूमधाम से जैसे शादी होती है वैसे शादी करने का इनका कोई इरादा नहीं था। क्योंकि गाइस मुझे मंदिर का शादी बहुत पसंद है। देखिए, भगवान के घर के सामने, घर में शादी करना, भगवान के घर में शादी करना बहुत ही अच्छा होता है। और मेरा एक ड्रीम भी था बचपन से कि जब भी शादी करूं, जिससे भी करूं, मैं कोशिश करूं कि वो और उनकी फैमिली मान जाए कि मंदिर में ही करें। हाँ, मतलब तरीका वही रहेगा, बस शादी मंदिर में ही होगा। सारे रीति रिवाज होंगे। और वैसे हुआ भी। बहुत मनाने के बाद, इनकी फैमिली से बात करने के बाद, इनकी फैमिली मेंबर्स में सब कोई, पापा मम्मी, इनके भाई बहन, सब कोई मान गए। फाइनली हमारी शादी भी हो गई। और ये भी नहीं मान रही थी, लेकिन बहुत मनाने के बाद मानी है। हाँ तो गैस, और उसके पहले बहुत पापड़ बेलना पड़ा है मुझे। हाँ तो गैस, तो मैं अपनी फैमिली को बोली तो वो लोग बोले कि नहीं, इतना दूर जाके तुम लड़कियों की शादी करोगे। इसके लिए थोड़ा घर में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग मान गए। फिर मेरे फैमिली वाले मतलब मेरे जिया जी आए थे यहाँ पर इनको देखने के लिए। मेरे कहने पर जिया जी और फूफा जी आए थे, तो इनकी मम्मी भी मिली थी उन लोगों से। तो अच्छा लगा और ये अच्छे लगे, इनका बात करने का तौर तरीका सब अच्छा लगा। तो वो लोग ठीक है, चलो लड़का तो ठीक ही पसंद की है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो वो लोग तो वो लोग मान गए। क्या कमी है गाइस, मुझे बताइए। कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी घर वाले थोड़ा थे तो ठीक ठाक ही दिखता हूँ, जॉब भी है, और क्या चाहिए। हाँ, तो इनके पास भगवान ने चाहा तो घर भी हो जाएगा और कुछ बिजनेस भी हो जाएगा। तो गाइस मतलब ये रेलवे में जॉब करते हैं। तो हम अपने घर में बोले थे कि नहीं, मेरा लाइफ ठीक से ही कटेगा, आप लोग शादी कर दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो फिर जिया जी और फूफा जी आए थे, तो घर वर देखने के बाद, रेलवे क्वार्टर में ही रहते हैं शुरू से, तो यहीं पर वो लोग आए थे। तो इनको देखिए, मम्मी थी, तो इनका मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब और रहता गाइस, है। हाँ, हमारा रेलवे क्वार्टर सबको पसंद आता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हम लोग डेकोरेट करके भी रखते हैं। खैर, अभी डेकोरेशन में थोड़ा कमी इसलिए रह गया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा हुआ, क्योंकि बाबू बहुत परेशान करता है, वो सारा सामान इधर से उधर करता है, इसलिए डेकोरेशन थोड़ा यहाँ हो गया, पर एडजस्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ गाइस, ये क्वार्टर सच में बहुत बड़ा है और मैं बहुत ही कंफर्ट होके रहती हूँ यहाँ पे। मतलब ऐसा लगता है कि घर में ही हूँ, मतलब अच्छा लगता है, क्वार्टर ऐसा फील नहीं होता है। तो बस अभी हम लोग मैरिज जर्नी के लिए बात कर रहे थे, तो क्वार्टर का बात अभी मत करिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि घर वाले मान गए, तो फिर हम बोले कि ठीक है चलो। तो मेरे पूरे फैमिली को लेकर के हम राउरकेला आए थे इनसे शादी करने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, हनुमान वाटिका, जहाँ तो पे हमारी शादी हुई थी, वहीं पे हमारी शादी हुई थी। उसका भी ब्लॉग आपको जरूर से जरूर दिखने को मिलेगा बहुत जल्द। हम लोग जाएंगे हनुमान वाटिका घूमने और वहाँ का वीडियो जरूर शूट करेंगे। हाँ, तो गाइस हम लोग जाएंगे हनुमान वाटिका, वहाँ पे दर्शन करने। तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, भगवान हम लोग को मिलाए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो जाएंगे तो आप लोग के लिए एक प्यारा सा ब्लॉग जरूर वहाँ का लेकर आएंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आई होप। तो गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे बताओ सबसे पहले हम लोग कब मिले थे, कौन सा डेट में, किस ईयर में? हम लोग सबसे पहले मिले थे 2019 में और डेट था 16 अगस्त को हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे इनसे। लॉक कर दिया जाए? यस, पक्का? Yes. ये जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। ये सही बिल्कुल जवाब, सही जवाब है। हाँ गैस, ये पूरा सही जवाब है क्योंकि मेरा मेमोरी उतना भी ज्यादा लूज नहीं है, मुझसे वीक नहीं है, बोलते ना, हमको याद रहता है। और ये तो याद रहना ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हर किसी को याद रहना चाहिए, जो मतलब आपके लिए स्पेशल होना उसका ये फर्स्ट मीटिंग तो याद रहना ही चाहिए। तो फर्स्ट टाइम हम 16 अगस्त को मिले थे 2019 को। और कहाँ मिले थे वो मुझे याद है क्योंकि इजी है। हाँ, तो कहाँ मिले थे, आपका क्वेश्चन ये बताइए, कहाँ मिले थे? मैं कड़ी मशक्कत करके धूप में खून पसीना बहा के हावड़ा स्टेशन गया था मिलने के लिए। मेरा फ्रेंड भी वहाँ रहता है गाइस, इसीलिए मैं उसके साथ ही गया था। वो यहाँ आया था मुझसे मिलने, तो उसको भी मैंने बहुत उसको भी मैंने, मेरे फ्रेंड को भी मैंने बहुत इंसिस्ट किया। और उसका घर भी सॉल्ट लेक में है, कोलकाता में, तो वो मेरे साथ ही गया था। और हम लोग
हावड़ा स्टेशन पे मिले कुछ देर, और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ था तो हमें कुछ और टाइम स्पेंड करना था, तो इसीलिए हमने एक रेस्टोरेंट में जाके टाइम स्पेंड किया, वहाँ हमने बातें की। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। हाँ गाइस, फिर मैं वहाँ रुक गया था मेरे दोस्त के साथ, मैं अगले नेक्स्ट डे में निकला था क्योंकि नेक्स्ट डे में मेरा टिकट था। और गाइस आपको बता दूं कि इनको मतलब ऐसा पहले से ही मुझे अपना बता दिए थे कि देखो तुम जीन्स टॉप ये सब पहन के मत आना, क्योंकि इनको सूट पहनने वाले लड़के ज्यादा पसंद है। मतलब ये शुरू से ही, कभी मैं बोलती थी ना कि मैं जा रही हूँ, फोन में बात करती थी तो बोलती थी कि मैं जा रही हूँ आज यहाँ जाना, मुझे वहां जाना, मतलब फ्रेंड के घर, तो बोलते थे तुम क्या ड्रेस पहनी हो, नहीं सूट ही पहने। मतलब जींस टॉप इनको इतना पसंद नहीं है, सिंपल टाइप का ड्रेस सब ये सब पसंद है। टॉप भी मतलब मुझे पता नहीं क्यों, जैसे बोलते हैं ना सुंदरता सादगी में ही छुपा होता, तो बस वही बात है। मुझे सूट में ये ज्यादा अच्छी लगती है, और जीन्स टॉप पहनने से मना नहीं है। एक्चुअली कहीं हम लोग बाहर घूमने जाते हैं थोड़ा कम तो पहनते, वेस्टर्न ड्रेस है, उतना नहीं पहनते हैं। मुझे भी उतना वेस्टर्न ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे मतलब कंफर्टेबल लगता है, फॉर्मल ड्रेस ही मुझे ज्यादा पसंद है। मैं शुरू से वैसे मेरी मम्मी भी मना करती है कि उनको भी थोड़ा बहुत पसंद नहीं आता है। ड्रेस ऐसा में बात कोई नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है गाइस कि मतलब ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा लगे आपके बदन में तो वो पहन सकते हैं, लेकिन कंफर्ट मुझे मतलब सही बताऊं तो इसे भी सूट पहनना ही अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए। तो पहला मीटिंग में यही बोले थे कि नहीं तुम सूट ही पहन कर आना, तो मैं इनके लिए सूट पहन कर गई थी इनसे मिलने, तो शायद में पसंद आ गई थी इनको। और उस दिन गए क्या बोलूं, बारिश तो बहुत ज्यादा हुआ था, और उसके बाद भी हम लोग का मीटिंग 4-5 बार हुआ। मैं उसके बाद भी 4-5 बार गया, हावड़ा गया, वहां से फिर हम लोग कहीं और इको पार्क घूमने चल गए कोलकाता में। 2-4 अच्छे लोकेशन हमने घूमा है। और गाइस एक खास बात और बता दो, इसने आज तक मुझे एक रोज भी नहीं दिया। सॉरी, मैंने इसको नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, क्यों नहीं दिया बता दो, क्योंकि ये तो खुद ही एक रोज है, तो क्या रोज दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वैलेंटाइन डे में भी मुझे रोज वगैरह कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। मेरे लिए हर डे वैलेंटाइन डे है, तो क्या रोज दूं। हाँ, तो इसलिए नहीं देते हैं। खैर कोई ना, प्यार होना चाहिए। वैलेंटाइन डे कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे में गिफ्ट दिया जाए। प्यार 365x24x7 डेज और रहना चाहिए, और होता है। ये तो है। तो गैस हमारा मतलब ऐसे सोशल बात नहीं बाद में कभी। तो गैस हमारा ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू मतलब जीवन साथी .com मैट्रिमोनियल से हमारी शादी हुई है, और अभी हमारा शादी तो बहुत ही सक्सेस रहा है। अभी 3 साल के सफर में हम लोग बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, और आई होप भगवान चाहेंगे तो ऐसे सारा जीवन हम लोग का कटेगा। और आपने वीडियो में देखा भी, हमारा एक छोटा सा बेटा भी है, जिसका नाम आपको ये आद्विक पता होगा, मगर उसका रियल नेम है, स्कूल नेम जैसे स्कूल में जो लिखा होगा, और जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है वो है दर्शित। हाँ गाइस, मेरा बेटे का नाम, रियल नाम उसका दर्शित शर्मा है, लेकिन मैं उसको मतलब बोलते हैं ना कि निक नेम, मैं उसको आद्विक करके बुलाती हूँ, क्योंकि मतलब इनका भी ऐसा है कि मेरा बेटा इनका है, तो दोनों मिलजुल कर नाम रखे, ये दर्शित नाम रखे हैं और मैं आद्विक। तो और मैं अपने फैमिली मेंबर से भी मिलाई हूँ आपको, थोड़ा बहुत और मिलाना बाकी है, तो मम्मी से आपको मिलाऊंगी मैं अपने सासू माँ से, और माँ के घर जाऊंगी तो वहाँ के फैमिली से भी आप सबको मिलाऊंगी। तो अब आप सबको अपना शादी का जो एल्बम, अपने शादी का एल्बम भी आप सबसे शेयर करूंगी। कुछ और क्वेश्चन तो पूछ लो, सब देख रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं कि मुझे कुछ याद है कि नहीं, मेरा मेमोरी कितना शार्प है। अच्छा ठीक है, कैसे तो पता चलेगा 3 साल की जर्नी कैसे गई? हाँ, नहीं तो गई? बताइए, आप मुझे जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब फर्स्ट टाइम मिले तो क्या आप मुझे कुछ गिफ्ट दिए थे? नहीं, कुछ तो नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं दिए थे, बहुत अच्छा गिफ्ट क्या दिया गिफ्ट दिए थे? देखते आपका मेमोरी कितना शार्प और कितना याद रखता। पैर का आवाज आ जाएगा। मैंने एक वॉच गिफ्ट किया था, रिस्ट वॉच फास्ट ट्रैक का, मुझे अभी भी याद है, और ये अभी भी उसे पहनती है। बीच में वो खराब हो गया था, बट गैस आप सबको वो वॉच में दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी इस ब्लॉग में ही दिखा दूंगी। लेकिन ये गलत बोले, ये भूल चुके हैं, ये मुझे फर्स्ट डे में 500 रुपीज दिए थे। गिफ्ट बोला तुमने? नहीं, लेकिन वो मेरे लिए गिफ्ट ही था, तो बहुत बड़ा गिफ्ट था। ये और ये किस लिए दिए थे 500, उसका भी एक रीजन था। ये रीजन था ना गाइस,
कि मेरे पर्स में पैसे तो थे, लेकिन मतलब उस दिन काफी बारिश हो रही थी, तो पैसे थे तो Actually, guys, उतना एक ज्यादा problem- पैसे नहीं थे कि मैं नहीं, एक कैब problem या हो गई करके थी- जा सकूं। एक प्रॉब्लम हो गई थी, आपको बता दो, ये शेयर नहीं करती है। एक्चुअली इसका ट्रेन में आते वक्त जब ये लोकल ट्रेन से अपने घर से हावड़ा स्टेशन आ रही थी, तो इसके पैसे चोरी हो गए थे और इसने मुझे शेयर भी किया था, तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। फिर पहले तो फर्स्ट मीटिंग में हम लोग अननोन ही थे, मगर फिर भी मैंने इसका हेल्प किया। मैं बोला कि नहीं, इससे कुछ पैसे दे देते हैं, ताकि इससे कैब से जाने में हावड़ा स्टेशन तक, फिर वहां से ट्रेन में जाने में कुछ भी अगर जरूरत पड़े पैसों की तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसे पैसे दे दिए। पर वो एज ए गिफ्ट नहीं दिया था मैंने, वो कैजुअली इसके हेल्प के लिए दिया था। और मैंने गिफ्ट में फास्ट ट्रैक का वॉच ही दिया था, ये सही बात है। हाँ चल, guys, इसको ये इसका मेमोरी भी कैसे नहीं इसको नहीं, याद ये नहीं है। मुझे वॉच दिए थे, लेकिन इसके पहले मुझे 500 दिए थे। यार, तो इंसानियत भी मुझे- कोई चीज होती है, इसीलिए 500 रुपए दे दिया था मैंने। अच्छा, इंसानियत के नाते दिए थे, मतलब ठीक है। तो इंसान ही तो इंसान का हेल्प करता है। हाँ, वो तो सही है। तो मुझे दिए थे, तो मैं उस दिन तो बारिश तो बहुत हुई थी, लेकिन कैसे भी करके घर पहुंच ही गई। घर पहुंचने के बाद बहुत डांट खाई थी मम्मी से। तो खैर, वो सब मोमेंट याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब मतलब शादी के पहले जो मिलना और बातें करना, फिर घर वालों से कुछ कुछ सुनना, तो ये सब थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और थोड़ा वो सब बुरा मोमेंट्स अभी याद आते हैं जो बीत गए, वो भी और अभी भी- लाइफ का पार्ट था। हाँ, और ये मुझसे सोचिए गाइस, ये राउरकेला से हावड़ा तक जाते थे मुझसे मिलने के लिए। फिर वहां से हावड़ा तक क्या, इवन ये बैंडल चंदन नगर तक भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो यही सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये लड़का वाकई, इसके दिल में मेरे लिए कुछ है, प्यार है। तो मैं सोची नहीं, जब इतना कर सकता है तो लाइफ टाइम तक ये मुझे खुश भी रख सकता है। तो मैंने मतलब अपने पूरे दिमाग और दिलो दिमाग से मैं ये, साथ भी नहीं हो सकता। और साथ भी निभा सकते हैं, तो मैं अपने पूरे दिलो दिमाग से सोच ली थी कि मुझे मैरिज करनी है, तो इनसे ही मैरिज करनी है। तो अब घर में चाहे कुछ भी हो जाए, घर वाले माने या ना माने, तो फाइनली मैं डिसीजन ले ली थी कि मुझे 2 मार्च 2020 को इनसे मैरिज करनी है। और इनसे हमारी फोन पे बात हो चुकी थी। देखिए गाइस, मुझसे मैरिज हुआ, उसके बाद कोविड आके सब कुछ बंद हो गया। हाँ, तो उसी साल 2020 और हम लोग कहीं जा भी में नहीं पाए गाइस। नहीं, मार्च नहीं। के मंथ में हमारा मैरिज हुआ, और उसके ठीक 15-20 दिन बाद, आई होप शायद 22 मार्च को लगा था, ठीक से डेट याद नहीं है, लॉकडाउन हो गया था। हम लोग का प्लानिंग था कहीं बाहर जाने का, हम लोग मसूरी जाने का प्लान बना रहे थे, मगर वो कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद जब तक लॉकडाउन नहीं हटा हम लोग कहीं नहीं जा पाए, हमें बहुत बुरा लगा था। मगर धीरे धीरे जब सब लाइफ नॉर्मल आने लगा, उसके बाद हम लोग भी कहीं टूर पे गए। हमने सिक्किम भी घूम लिया है, और हम लोग 2 बार पुरी भी जा चुके हैं, और नेक्स्ट भी कहीं ट्रिप जाने का प्लान कर रहे हैं। उसका ब्लॉग आएगा, तो उसके लिए भी अपडेट मैं दे दूंगा जब ब्लॉग आएगा तो। हाँ, तो गाइस यही है। और क्या बताऊं, अभी तो बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में। और आद्विक जो मेरा बेटा है, वो उसको लेकर के हम लोग हैप्पी हैं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ उसको लेकर के, क्योंकि सारा दिन बहुत शरारत करता है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं। एक्चुअली गाइज, मैं भी काम करने के लिए जाता हूँ, हाँ, ड्यूटी और में ये मेरा भी शिफ्टिंग ड्यूटी चलता है, मेरा 3 शिफ्ट का ड्यूटी होता है, तो इसीलिए मैं भी बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं होता है। और घर आने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, और फिर बच्चे को भी देखना रहता है, और ये भी घर संभालती है, बच्चे को संभालती है, तो सारा दिन भर यही सब शेड्यूल चलता है। इसीलिए डेली ब्लॉग तो हो पाना मुश्किल होता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपके लिए एक ब्लॉग ला पाए, ताकि आप भी खुश रहें और हमारा ब्लॉग को जरूर से जरूर देखें और पसंद करें। हाँ, तो गाइस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं इनका दिया हुआ जो गिफ्ट है, फर्स्ट गिफ्ट, वो आप सबसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। और एल्बम भी दिखा देना। हाँ, तो गाइस मैं जैसे कि मैं आपको थोड़ा देर पहले बोल रही थी कि मैं इनका दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट जो मुझे दिए थे वो आप सबसे शेयर करूंगी, तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, यही मुझे गिफ्ट मिला था, फास्ट ट्रैक का वॉच। तो मैं इसको ओपन करती हूँ। अब इसको पकड़िए, बॉक्स को। इसमें क्या चिल्लर मांगना है? तो देखिए गाइस, यही मिला था मुझे वॉच। तो ये मेरा बहुत प्रीसियस गिफ्ट है, जो कि शादी के पहले मिला है, और अभी मैं इसको बहुत संभाल के रखी हूँ। और शादी के बाद तो बहुत और भी गिफ्ट इनसे लेना है, मतलब सारा ये दिन बहुत बोलती है।
सारा जिंदगी मिलता ही रहेगा। सारा जिंदगी बोलेगी। तो ये मेरा प्रीशियस गिफ्ट आप लोग के सामने देखिए। मैं इसको अभी भी पहनती हूँ, कहीं कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये ओवल शेप का है ना, अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब मैं हाँ तो गाइस, मैं अपना ब्लॉग को अब एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जा रहा था। और इसका सेकंड पार्ट में मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब डालूँगी तो उसमें मैं आप सबको अपना शादी का एल्बम शेयर करूँगी।